गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से MJ ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुज यादव हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण अपनी क्लासेज रेगुलर नहीं हो पाई, उसके 3 वीडियोज बन गए, तो वो भी आप देख सकते हो। मैं एक बार क्लास को रिपीट करूँगा, फिर उसके बाद में अपनी क्लास जो होगी वो शुरू अपन लोग करेंगे। एक बार फटाफट से आप लोग लाइव जुड़ जाइए, उसके बाद में अपनी जो क्लास है वो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे लाइव जुड़ने लगे हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग फटाफट से जुड़िए। और केवल देखिए, आप लोग कमेंट ज़्यादा ना कीजिए, केवल आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अपन लोगों को केवल पढ़ना है। ठीक है, कमेंट से इनसे अपना काम नहीं चलेगा, बाकी अपना काम चलेगा जो अपन लोग मैटर पढ़ेंगे उससे काम चलेगा। तो कल की क्लास में आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। अपन ने कल स्टार्ट किया था, फटाफट से अपन रिपीट कर लेते हैं इस चीज़ को। इंग्लिश पढ़ा था, और इंग्लिश में कल अपन ने ये जाना था कि जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश जो क्या है, लैंग्वेज है। और अपन ने इसको देखिए, इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो 4 लेवल के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला लेवल मैंने आप लोगों को बताया था UPSC लेवल है, जिसमें NDA वगैरह CDS वगैरह की एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाती है। दूसरी जो थी वो SSC का था। SSC में आपकी CGL होती है, जैसे कि आने वाले CGL मेंस के भी एग्जाम आपके सामने हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही मैं एक नया सेशन और स्टार्ट करूंगा आपके लिए, जो कि वोकेब का सेशन होगा। वो भी मैं जल्द ही आपको सूचित कर दूंगा कि कब स्टार्ट किया जाएगा। तीसरा अपन ने पढ़ा था बैंकिंग सेक्टर पर, जैसे PO वगैरह का होता है, SO वगैरह का होता है, या क्लर्क वगैरह की एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाती है, तो वो सब कुछ अपन लोगों ने कल जाना था। 4th नंबर पर अपन ने लिया था स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है। वो स्टेट लेवल की एग्जाम में जैसे आपके अभी RPSC है, ठीक है, RSSM भी बोर्ड हो गया आपका, ऐसे ही आपके पटवार वगैरह में है जो इंग्लिश आएगी, तो उसके लिए भी, क्योंकि कई विद्यार्थी देखिए कमेंट करके ये पूछते हैं कि गुरुजी ये क्लास जो होगी वो किसके लिए होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो, उस सभी एग्जाम्स के लिए आपकी ये क्लासेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग देखिए, फिर कल अपन ने थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया था, और सिलेबस में ये जाना था कि अपन इसको 3 लेवल पर लेकर पढ़ेंगे। पहला जो लेवल पढ़ेंगे वो ग्रामर लेवल पर पढ़ेंगे। ग्रामर लेवल में मैंने आपको 2 लेवल बताए थे, एक फंक्शनल लेवल पर बताया था और एक आपको डिस्क्रिप्टिव लेवल पर बताया था। तो वो सारी बातें अपन लोगों ने की थी। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि एक वोकेब का सेशन था और एक कॉम्प्रहेंशन का सेशन था, तो वो भी अपन जल्दी ही शुरू करेंगे, उन सब के बारे में भी जानेंगे। फिर कल अपन ने स्टार्ट किया था कि इंग्लिश जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है, और कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो कहाँ से आती है, वो साउंड से आती है। और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश ने अपन को लेटर्स दिए थे, जिनकी संख्या 26 थी, और 26 लेटर्स मिलकर या इनसे अपन मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं। और वर्ड की ध्यान देना एक बार, वर्ड जो बनेगा, वर्ड की आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि जो वर्ड होता है वो क्या होता है। वर्ड होता है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी कि एक मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए किसकी, लेटर्स की। उसी का नाम अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था। वर्ड से 2 चीजें बनाई थी अपन ने, एक फ्रेज बनाया था और एक क्या बनाया था, सेंटेंस बनाया था। और वर्ड्स की रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, वर्ड्स की रिकॉग्नाइजेशन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपना जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम अपना था, वो था क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहीं से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आप लोगों की, ध्यान से पढ़ोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो पहला जो टॉपिक अपना रहेगा, वो टॉपिक अपना रहेगा नाउन का। किसका रहेगा, नाउन का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नाउन को कल अपन लोगों ने जाना था कि नाउन को आपको याद रखना है, वो याद रखना है नेमिंग वर्ड से। किससे याद रखना है, नेमिंग वर्ड से। अब इसमें भी आपको मैंने ये बताया था कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे, जितने भी नेम्स होंगे, वही क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नाउन्स कहलाएंगे। ऐसे ही नेमिंग वर्ड में अपन लोगों ने कैटेगरी बनाई थी, याद कीजिए। पहली जो कैटेगरी थी वो कैसी कैटेगरी थी, वो विजिबल थी। कैसी थी, विजिबल। फटाफट से मेरे को बताइए, विजिबल में एक तो क्या था आपका, पर्सन था, एक क्या था, थिंग था, और एक क्या था, प्लेस था। यानी कि 3 कैटेगरी अपन लोगों ने विजिबल में बनाई। एक कौन सा बनाया, पर्सन बनाया, एक कौन सा बनाया, थिंक बनाया, और एक कौन सा बनाया, प्लेस बनाया। ऐसे ही दूसरी जो कैटेगरी बनाई थी, फटाफट से आप लोग बताओगे, कौन सी थी, फील। कौन सी थी, फील, जिसको फील किया जा सके। और इसको अपन लोगों ने याद किया था, किससे याद किया था, याद कीजिए थोड़ा सा, आप लोग याद कीजिए, FQAS। याद आया, FQAS, यानी कि F का मतलब हुआ था
फील, जिसको अपन क्या कर सके, फील कर सके। क्यू का मतलब क्या था, क्वांटिटी। ए का मतलब क्या था, एक्शन। और एस का मतलब क्या था, स्टेट। यानी कि ऐसे नेमिंग वर्ड्स होंगे जो फील को, क्वांटिटी को, एक्शन को या फिर स्टेट को अपने को बताएंगे नेमिंग वर्ड्स के रूप में, वही सारे क्या कहलाएंगे, आपके नाउन्स कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो नाउन होता है वाक्य में या तो काम किसका करता है, सब्जेक्ट का, या काम किसका करता है, ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। तो कल अपन लोगों ने यही जाना था कि नाउन के बारे में बिल्कुल अपन ने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा कि नाउन क्या था। और डियर स्टूडेंट, जब नाउन का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे तो पूरी जो नॉलेज होगी वो वहां पर अपन इससे लेंगे। तो वो सारी अपन ने बात जानी कि नाउन के बारे में क्या है। दूसरी बात करते हैं, आज जो दूसरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होने वाला है वो आपका होगा प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको देखिए दिखाई दे रहा है प्रोनाउन, तो दो शब्दों से मिलकर बना है प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन, यानी कि देखिए प्रो का मतलब होता है पेलेस। प्रो का मतलब क्या होता है, पेलेस। यानी कि नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, वो ही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। यानी कि प्रोनाउन को अपन लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस ऑफ ए नाउन। रिप्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। अब आपको यह बात तो समझ में आ गई कि नाउन को रिप्लेस करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। लेकिन कैसे करेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, करण इज माई फ्रेंड, करण रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, देखिए दूसरे को, इसी को मैं ऐसे लिखता हूं, करण इज माई फ्रेंड। अब यहां पर करण ना लिखकर मैंने लिख दिया ही रन्स वेरी फास्ट। डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना, आप लोग यहां पर देखना। सबसे पहले अपन ने लिखा करण, क्या लिखा, करण। करण इज माई फ्रेंड, करण रन्स वेरी फास्ट। दूसरे सेंटेंस में अपन ने यूज किया, करण इज माई फ्रेंड, ही रन्स वेरी फास्ट। करण मेरा मित्र है, करण बहुत तेज दौड़ता है, ये बात की अपन ने। तो यहां पर भी दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अपन ने किसका यूज किया, करण का। तो यहां पर देखिए करण एक नेमिंग वर्ड है, पर्सन का नेम है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये करण भी आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से देखिए जो करण है यहां पर आ गया, ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन इस करण के लिए देखिए, इस करण के लिए अपन ने किसका यूज किया, ही का। ये ही जो होगा ये रिप्लेस किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है। और नाउन को अगर रिप्लेस करेगा तो ये वर्ड आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। देखिए केवल मैं अंतर इतना सा करूंगा कि मैंने यहां पर इस करण को हटाकर मैंने यहां पर लिख दिया रीना। क्या लिख दिया, रीना। यहां पर भी अपन लोगों ने क्या लिख दिया, रीना। देखिए, और यहां पर भी अपन लोगों ने क्या लिख दिया, रीना। जो रीना है वो नेमिंग वर्ड है, रीना है वो क्या है, नेमिंग वर्ड है। और अगर नेमिंग वर्ड है तो वो फिर आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। लेकिन इस रीना की जगह बोलिए यहां पर किसका यूज करें अपन लोग, यहां पर यूज करें किसका, सी का। तो जो सी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो प्रोनाउन होता है वो रिप्लेसिंग वर्ड होता है, किसका होता है, वो नाउन का होता है। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड आपको याद रखना है, प्रोनाउन का मतलब आपको करना है रिप्लेस ऑफ ए नाउन। तो दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो तीसरा अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो तीसरे नंबर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता है अपना एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देना, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, इसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। एड प्लस जेक्टिव। एक लैटिन वर्ड होता है जंक्चर। लैटिन वर्ड कौन सा होता है, जंक्चर। अगर अपन बात करें जंक्चर, इस जंक्चर का मतलब जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है डूअर। क्या होता है, डूअर। यानी कि डूअर का मतलब क्या होता है, कार्य करने वाला। और सेंटेंस में जो कार्य करता है वो वाक्य का कार्य कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। कौन करता है, सब्जेक्ट। और डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि या तो सब्जेक्ट कौन काम करेगा, नाउन, या फिर कौन काम करेगा, प्रोनाउन।
इंग्लिश में सब्जेक्ट के रूप में मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फ्रेज क्या होती है, सब कुछ सीखेंगे। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसको दिमाग में आप रखने की कोशिश कीजिए। एडजेक्टिव कितने शब्दों से मिलकर बना, 2 शब्दों से, एड प्लस जेक्टिव। जेक्टिव शब्द कहां से आया, जंक्चर। जंक्चर का मतलब क्या हुआ, डूअर, कार्य करने वाला। और कार्य जो करता है वो वाक्य का कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट या तो कौन बनता है, नाउन बनता है, या कौन बनता है, प्रोनाउन बनता है। या तो नाउन बनता है या कौन बनता है, प्रोनाउन बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अपन ने जाना कि नाउन या एड। एड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। एड का मतलब क्या, जोड़ना। यानी कि नाउन या प्रोनाउन, ए वर्ड विच इज एडेड समथिंग एक्स्ट्रा इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। या सीधे रूप में कह दो, अगर मैं सीधा सा लिखूं, इसको लिख सकते हैं क्वालिफाइज ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि जो विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। और इंग्लिश में आप लोगों को याद रखना है कि देखिए जो एडजेक्टिव होता है वो आंसर देता है डियर स्टूडेंट्स व्हाट काइंड ऑफ का। ये तो आगे सीखना अपन को सब कुछ। व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर आएगा वही अपना क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक बार। जैसे मैंने ये बोला, रमन इज ए गुड बॉय। रमन इज ए गुड बॉय। ध्यान देना, अब सभी को पता है जो रमन है, जो रमन है वो आपका क्या है, नाउन है। इज आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। बॉय भी एक क्या है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए ये भी क्या है, नाउन। और बॉय व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि किस प्रकार का लड़का है। तो ये जो आपका एडजेक्टिव होगा, सॉरी जो गुड होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने ये जाना कि जो एडजेक्टिव होता है वो सेंटेंस में क्वालिफाई करने का काम करता है, विशेषता बताने की काम करता है। और विशेषता किस चीज की बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आप लोगों से, प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आप सभी से यह वादा है कि मैं आपको इतनी बढ़िया मेहनत कराऊंगा, आप लोगों का विश्वास ही हमें कुछ नया करने की उम्मीद प्रदान करता है। इसी प्रकार से आप लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। तो देखिए, फिर अपन ने एडजेक्टिव पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। और जो चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो आपका होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्ब का मीनिंग क्या होता है, वर्ब का अर्थ क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स सीधा ही जवाब देने की कोशिश करेंगे और वो हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया। देखिए, अपना एक वोकेब का सेशन चलेगा। उस वोकेब के सेशन में अपन कई चीजें पढ़ेंगे। जैसे ध्यान देना एक बार, अगर मैं बात करूं, एक वन वर्ड पूछा जाता है और वो वन वर्ड होता है वर्बेटिम। कोई भी मेरे को इसका आंसर बताए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें कि वर्बेटिम होता है वो क्या होता है। ये कई बार आपके एसएससी वगैरह, बैंक वगैरह एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग सोचिए, विचारे, फिर बताने की कोशिश कीजिए। वर्बेटिम जो वर्ड होता है वो डियर स्टूडेंट्स होता है वर्ड फॉर वर्ड। आगे चलकर आप लोग एक चीज पढ़ोगे, रूट वर्ड। क्या पढ़ोगे, रूट वर्ड। तो उस रूट वर्ड में अपन लोग सीखेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फटाफट से आप लोग मेरे को ये बता दीजिए कमेंट में कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट में मेरे को ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। फटाफट से लिखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, यहां पर वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब अपन ने क्या पढ़ा, वर्ड फॉर वर्ड। कई बार आपको एरर में क्वेश्चन दे देता है वर्ड बाय वर्ड, ये गलत हो जाता है। वर्ड टू वर्ड, ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। वर्ड फॉर वर्ड जो होता है उसी को अपन एक नाम से जानते हैं, वर्बेटिम। अब देखो इसमें क्या निकला, वर्ब। वर्ब का मतलब यहां पर आपको याद रखना है वर्ड। लेकिन जब इसको आप किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में रीड कर रहे हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्रिया याद करना है और इसी को अपन को याद करना है एक्शन वर्ड। किस रूप में याद करना है, एक्शन वर्ड के रूप में याद करना है कि जो वर्ब होती है वो एक एक्शन वर्ड होता है। लेकिन एक्शन वर्ड के साथ में ये वो वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में डियर स्टूडेंट स्टेट को दिखाता है या किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रोसेस को दिखाता है,
ठीक है, तो एक वर्ब जो होता है, ए वर्ड विच डिनोट्स ए स्टेट, ए प्रोसेस एंड एन एक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब। डेफिनेशन ये बनेगी कि एक वो शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रोसेस प्रक्रिया का होना, स्टेट किसी अवस्था में होना या किसी एक्शन कार्य का होना बताएगा। वो शब्द क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा और मैंने ये लिखा, देखना, राम किल्ड रावण। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ही इज रनिंग, और एक मैंने लिखा आई एम हैप्पी। ठीक है, राम किल्ड रावण, देखिए समझ में आ जाएगा अभी आपको सब कुछ जो क्या खेल है पूरा। राम किल्ड रावण, ही इज रनिंग, और अपन ने बोला क्या, आई एम हैप्पी। अब यहां पर देखना, राम तो इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, किल जो है वो वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये एक एक्शन वर्ब है डियर स्टूडेंट्स। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्शन। लेकिन अपन ने बोला ही इज रनिंग, रनिंग रन करने का काम जारी है, कॉन्टिन्यूअस कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बता रहा है आपको वर्ब तो है, वर्ब तो हो गई, एक्शन वर्ब भी है, लेकिन यहां पर ये अपन को किसको बता रहा है, प्रोसेस को। किसको बता रहा है, प्रोसेस को। ठीक है, और प्रोसेस को जो वर्ब बताई जाती है, यानी कि प्रोसेस को बताने वाली जो वर्ब होती है उनको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्ब की पसवर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या वो लगाते हैं, वर्ब की पसवर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ऐसे ही देखिए यहां पर जो आई है ये तो वाक्य क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब एम है, अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर अपन क्रिया मेन वर्ब की बात कर रहे थे, ये हैप्पी है, यहां का एडजेक्टिव है। हैप्पी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। अब अगर एम की बात करें, किसकी बात करें, एम, तो ये भी यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बात को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वर्ब का टॉपिक आएगा उस टाइम में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये आई एम हैप्पी ये बता रहा है, यहां पर जो एम है ये आपकी यहां पर किसको बता रहा है, स्टेट को। किसको बता रहा है, स्टेट को। तो वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में किसको बताए, एक तो एक्शन को बताए। किसको बताए, एक्शन। एक किसको बताए, स्टेट को, और एक किसको बताए, प्रोसेस को। उसी का नाम आपका क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब में तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक आपको एक्शन, एक प्रोसेस, और एक आपको वर्ड जो याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, स्टेट। तो आपने पढ़े, देखिए चार आपने पढ़ लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा था, नाउन। दूसरा कौन सा, प्रोनाउन। तीसरा कौन सा, एडजेक्टिव। चौथा कौन सा पढ़ा आपने, वर्ब। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट में बात करेंगे अपन एडवर्ब की। ठीक है, पांचवा जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। अब एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब, यानी कि देखिए अभी इतना ही याद रख लीजिए, यानी कि मैं इसका लिख दूं क्वालिफाइज ऑफ ए वर्ब, यानी कि एक वर्ब को जो देखिए वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो वर्ड क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। यानी कि अपन बात करें कि वर्ब की जो विशेषता बता दे वो ही शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब। लेकिन इतना ही नहीं है, देखिए एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ध्यान देना, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो एक वर्ब को तो मॉडिफाई करता ही है, दूसरा जो वर्ड होता है, ध्यान देना, ये एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और तीसरा जो वर्ड होता है वो आपका होता है, वो आपका होगा एडवर्ब। एक किसको मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। किसको मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देना, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, और एक अनदर एडवर्ब। यानी कि मैं बोलूं ए वर्ड विच एडेड समथिंग एक्स्ट्रा इन द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस में दिए गए एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक किसको, एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करेगा, वो ही शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, ध्यान देना, जैसे मैंने ये बोला रीना स्पीक्स स्लोली, रीना स्पीक्स स्लोली, यानी कि रीना जो है वो स्पीक बोलती है, कैसे बोलती है, धीरे। अब देखो
यहां पर रीना है बेटा, एक नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है, तो ये क्या है, नाउन है, और वाक्य का ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, स्पीक एक एक्शन वर्ब है, और ये यहाँ की क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर ये रीना को मॉडिफाई करे, किसको मॉडिफाई करे, रीना को, तब तो ये कहलाएगा, नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर गया तो फिर ये जो वर्ड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। अब देखिए यहां पर मैंने बोला रीना स्लोली, क्या आंसर है, रीना स्लोली, लेकिन आप बोल के देखो स्पीक स्लोली, बोलने को मॉडिफाई कर रहा है या रीना को, आप लोगों का आंसर सही होगा। और वो किसको कर रहा है, स्पीक को, किसको कर रहा है, स्पीक, और स्पीक क्या है, इसमें वर्ब है, और अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये स्लोली आपका जो होगा वो क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ये किसको मॉडिफाई कर गया, एक वर्ब को मॉडिफाई कर गया। इसी प्रकार से ध्यान देना एक बार, अगर इसी प्रकार से अपन लोग पढ़े तो दूसरा जो होगा वो किसको मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। थोड़ी देर पहले आपने एक सेंटेंस लिखा था, उसी को चेंज करके लिखते हैं, रमन इज ए वेरी गुड बॉय। रमन इज ए वेरी गुड बॉय। देखिए अभी अभी आप लोगों ने जाना कि जो बॉय है ये क्या था, नाउन था। ठीक है, अब गुड था, ये बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। और गुड को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी, तो ये इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला दूसरा शब्द कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला दूसरा शब्द जो होता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। तो अपन ने दूसरी चीज ये सीखी कि किसको मॉडिफाई कर गया, वो एडजेक्टिव को। अब एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है वो भी आप लोग देखने की कोशिश करना। तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम कैसे करेगा, ध्यान देना एक बार। जैसे अपन ने लिखा करण रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस आपने लिखा था, जैसे मैंने बोला रीना स्पीक्स सो स्लोली। ठीक है, अब ध्यान देना एक बार, अगर बात करें स्लोली, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं बात करूं तो रन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी, तो ये वेरी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि जो स्लोली है ये आपका क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। और इस स्लोली को मॉडिफाई कौन कर रहा है, सो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो एक नई बात आप लोगों ने यहां से सीखी होगी, और वो ये सीखी कि एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव नहीं कहलाता है, लेकिन जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो शब्द आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये पांचवा अपन लोगों ने ये पढ़ा एडवर्ब के बारे में जाना कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, छठा देखते हैं अपन, एक वर्ड होता है डियर स्टूडेंट्स जिसको अपन नाम देते हैं प्रीपोजिशन। क्या नाम देते हैं, प्रीपोजिशन। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्री है और एक क्या है, पोजीशन है। यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना प्री प्लस पोजीशन, यानी कि प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड, ध्यान देना एक बार, एंड चेंज द वूल मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन होता है उसको आपको शॉर्ट में अभी इतना ही याद रखना है कि सेंटेंस में ये होता है एक रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। क्या होगा, रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड जो रिलेट करेगा। और याद रखोगे प्रीपोजिशन के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि अगर कहीं पर प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं लगाए तो वाक्य का अनर्थ हो जाएगा। वाक्य का क्या हो जाएगा, अनर्थ। किस प्रकार से होगा डियर स्टूडेंट्स, देखना, जैसे मैंने ये बोला माय सिस्टर, देखना अभी, माय सिस्टर इज इन द किचन। माई सिस्टर इज इन द किचन, मेरी जो बहन है वो कहां पर है, किचन के अंदर है। किचन के अंदर, अंदर की जो पोजीशन बताई जा रही है वो किसके द्वारा बताई जा रही है, किसके द्वारा बताई जा रही है,
किसके द्वारा, इनके द्वारा। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैसे ही, ध्यान देना एक बार, जैसे ही मैंने इस इन को हटा दिया, इस इन को क्या कर दिया, हटा दिया। देखिए पढ़िए सेंटेंस, माई सिस्टर इज द किचन, मेरी बहन है रसोईघर। क्या किसी की बहन रसोईघर होती है? किसी की भी बहन रसोईघर नहीं होती है। तो आपको याद रखना है, यहां पर आपने जोड़ा क्या, इन। तो ये आपका वाक्य में क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और जनरली किससे पहले लग रहा है, ये नाउन से पहले। किससे पहले, नाउन से पहले। और रिलेट किसको कर रहा है, नाउन को रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है, नाउन को। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है, आपका रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होगा, रिलेटिंग वर्ड होगा। समझ में आया होगा। यानी कि आपने देखिए, आपने पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा वो पढ़ा आपने नाउन। क्या पढ़ा, नाउन। दूसरा कौन सा पढ़ा, प्रोनाउन। तीसरा कौन सा, एडजेक्टिव। एक क्या पढ़ा आपने, एडवर्ब। इसके बाद में आपने एक वर्ब के रूप में पढ़ा, एक आपने प्रीपोजिशन। क्या पढ़ा, प्रीपोजिशन। देखिए आगे चलते हैं और एक और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। 7वें नंबर पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो आएगा आपका कंजक्शन। और कंजक्शन जो होते हैं, कंजक्शन यानी कि इनको अपन बोल सकते हैं जॉइनिंग वर्ड। जॉइनिंग वर्ड, ठीक है, यानी कि जोड़ने का जो काम करे। अब जोड़ने का काम कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो जोड़ने का काम ये किसको कर सकते हैं, वर्ड्स को कर सकते हैं। यानी कि आपस में ये जोड़ने का काम किसको कर सकते हैं, वर्ड्स को कर सकते हैं। ठीक है, ये जोड़ने का काम किसको कर सकते हैं, क्लोजेज को जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने का काम किसको कर सकते हैं, फ्रेजेज को कर सकते हैं। ठीक है, ये जोड़ने का काम किसको कर सकते हैं, सेंटेंसेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो जॉइनिंग वर्ड होगा वही आपका क्या कहलाएगा, जॉइनिंग जो वर्ड होगा वही आपका क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। कंजक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे आपने ये बोला राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखिए राम एंड श्याम को कौन जोड़ रहा है, एंड। तो ये एंड आपका यहां पर किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो आपने 7वें नंबर पर पढ़ा कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जॉइनिंग वर्ड। क्या होता है, जॉइनिंग वर्ड। इसी प्रकार से एक लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच और बचता है, और 8वें नंबर पर अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ेंगे वो 8वें नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स सडन फीलिंग। सडन फीलिंग, सडन फीलिंग कैसे, जैसे कि देखिए अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि आपके पैर के नीचे चूहा आ गया, क्या आ गया, चूहा, तो अचानक से आपके मुंह से आवाज निकली ओ, ये निकलेगी। तो जो वो आवाज निकली, जो आपकी आवाज होती है, जैसे ओ, ओहो, वाव, हुर्रे, है, अलास, ये जितने भी होते हैं ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां पार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या अपन लोगों ने पढ़ा और क्या क्या जाना। देखिए सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जो भी सारी चीजें थी वो सारी चीजें मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना एक बार। देखिए सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन ने लिया क्या, नाउन। और नाउन को अपन ने किस रूप में पढ़ा, नेमिंग वर्ड के रूप में। नेमिंग वर्ड को अपन ने एक कैटेगरी में बांटा विजुअल, और दूसरी कैटेगरी में कौन सा बांटा, फील। दूसरा अपन लोगों ने ये पढ़ा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन जो होता है वो रिप्लेस किसको करता है, नाउन को। किसको करता है, नाउन को। तो ये सब कुछ अपन ने सीखा कि किस प्रकार से होगा। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने किसको पढ़ा, एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव क्वालिफाई करने का काम किसको करता है, नाउन या प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा वही शब्द आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों ने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच 4थे नंबर पर जो पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, वर्ब। वर्ब में 3 चीजें आपको याद रखनी थी। एक क्या है, एक्स
एक्शन, एक स्टेट और एक प्रोसेस, इनको डिनोट करने का जो काम करेगा, बताने का काम करेगा, वही शब्द क्या कहलाएगा, अपना वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा एडवर्ब। एडवर्ब में आप लोगों को याद रखना है कि क्वालिफाई किसको करता है, जनरली वर्ब को, लेकिन दो चीजें साथ में और जानी, एक किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा, साथ में किसको करेगा, एडवर्ब को। वही शब्द आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इसी प्रकार से एक अपन ने वर्ड पढ़ा प्रीपोजिशन। क्या पढ़ा, प्रीपोजिशन, यानी कि ये क्या होता है, आपका रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है, रिलेट करने का काम करता है। जनरली किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर पूरे सेंटेंस के अर्थ पर इफेक्ट डाले, वही शब्द आपका क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा कंजंक्शन। कंजंक्शन के रूप में आपने पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं अपन, जॉइनिंग वर्ड। किसको जोड़ सकता है, वर्ड्स को जोड़ सकता है। किसको जोड़ सकता है, क्लोजेज को जोड़ सकता है। जोड़ किसको सकता है, फ्रेजेज को। जोड़ किसको सकता है, सेंटेंसेज को। किस प्रकार से जोड़ेगा, क्या क्या काम होगा, ठीक है ना, इन सबको अपन आगे चलकर सारे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लास्ट अपन लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा अपन ने इंटरजेक्शन। क्या पढ़ा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, सडन फीलिंग। क्या होता है, सडन फीलिंग। सडन एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं, सडन फीलिंग बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यहां पर जाना। आगे की क्लासेज के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, किस प्रकार से वो काम करता है, ठीक है, किस किस रूप में उसका यूज किया जाता है, वो सारी बातें अपन उसमें सीखेंगे। इसके बाद में अपन वर्ब के रूप में लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब को एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद में जितने भी, देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्लास से दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में आपको मैं जवाब दूंगा, ठीक है। मेरी जो टेक्निकल टीम है वो आपको जवाब देगी। तो आप लोग केवल और केवल ये सोचकर इस क्लास को अटेंड कीजिए कि अपन लोगों को आगे बढ़ना है। और देखिए डियर स्टूडेंट, जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम सब कुछ आप लोगों के लिए करेंगे। आने वाले समय के अंदर आपसे हमारा यही वादा है। आगे की क्लासेज आपकी मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह की भी जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोगों ने यहाँ पर सीखा, ये सारी बातें सीखी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों ने जान लिया। आगे के टॉपिक्स में अपन और भी बातें करेंगे। अगर आपको ये जो मैं वीडियोज हम बना रहे हैं, ये डाल रहे हैं आपके लिए, ये चल रहा है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो ये अधिक से अधिक आप संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इनको, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले हैं उनके ग्रुप्स में आप इसको डालिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अलग ही एनवायरनमेंट मिलेगा, एटमॉस्फेयर आपको एक अलग ही मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच।